केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, यूपी में राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया है, किस तरह से इसे देखते हैं? लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि हमें भाजपा और योगी से सर्टिफिकेट राष्ट्रभक्ति की लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सभी स्कूलों में अक्सर राष्ट्रगान गाया जाता है। मदरसों में अनिवार्य करने का मतलब है कि वहाँ नहीं गाया जा रहा होगा, इसीलिए अनिवार्य किया गया ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना बनी रहनी चाहिए। इस पर ओवैसी जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए और निर्देश देना चाहिए सभी मदरसे चलाने वाले लोगों को कि स्कूल में जब प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद जो है वो राष्ट्रगान जरूर गाएं। इस तरीके का एक निर्देश देना चाहिए। उल्टी बात तो ओवैसी जी के बोलने का काम है और वो जो इसका अपोज कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ने वालों को जो है वो संदेह की नज़र से आखिरकार क्यों देखा जाता है? संदेह की नज़र से नहीं देखा जाता। मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को भी दुनियावी ज्ञान होना चाहिए। हमारी सरकार ये चाहती है कि केवल जो है एक मजहब का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, सभी क्षेत्रों में उनका ज्ञान बढ़ाना चाहिए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति, वतन के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए, देश के लोगों के प्रति लगाव कैसा होना चाहिए, ये भी सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। ये काम सरकार करती है ताकि लोगों के अंदर भावनाएं बनी रहें। किसी को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन ये बात जो वो कहते हैं कि अनिवार्य क्यों किया गया, ये बात संदेह पैदा करती है। सर, आखिरी सवाल कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया है कि अब सर्वे किया जाएगा, चूंकि कई बार सर्वे करने से रोका गया है, कमिश्नर भी नहीं बदले गए, ताजमहल मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने फटकार लगाया, इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का एक अलग इशू है और उसमें श्रृंगार गौरी में कुछ महिलाओं ने एक याचिका दाखिल की कि हमें पूजा करने का परमिशन दिया जाए। अब उसके लिए कोर्ट ने एक सर्वे कमेटी बनाई है और वो सर्वे जाकर के टीम करेगी, उसका वीडियो भी बनाने का काम करेगी। इस पर मुझे लगता कि मस्जिद की कमेटी के लोगों को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, ना ओवैसी जी को ऐतराज़ होना चाहिए। सच्चाई जो है निकल करके आए। मैं खुद इस पर एक ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई मंदिर बनाता है तो वो अपनी भाषा में उसका नाम रखेगा, मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद की जो भाषा है वो उर्दू या अरबी रही है। ज्ञानवापी शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है और इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ उसका रहस्य है। उस रहस्य का की जानकारी करने के लिए कोर्ट ने सर्वे कमेटी बनाई है, इसलिए सर्वे होना चाहिए, वीडियो जो बनना वो बनना चाहिए, उसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। ताजमहल मामले में सर, जिस तरह से अब राजनीति भी शुरू हो गई है, ताजमहल के मामले की बात करें या फिर ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस मामले पर। ताजमहल के मामले में बीजेपी ने कुछ नहीं कहा और बीजेपी के ऊपर ब्लेम लगाना गलत है। अगर किसी ने याचिका जाकर दाखिल की है तो भाजपा के लोगों ने नहीं किया। उस पर जो है जो भी कोर्ट निर्णय ले रहा वो कोर्ट हम लोग मानते हैं, उसको कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी, लेकिन जो कोर्ट ने आदेश ज्ञानवापी के लिए किया है वो सभी को मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि ज्ञानवापी मामले में जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका स्वागत सबको करना चाहिए और आखिरकार अंदर है क्या इसका सच भी देश के सामने आना चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।